हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए SBI PO का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको डेट बता दूँ तो देखिए 29th अब 29 एंड 30 अप्रैल और 6 एंड 7 मई 2017। ठीक है, 6 और 7 और 29 और 30 को होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग सेक्शंस में क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पूछ रहा है। पजल पूरा कमांड तो पजल का ही हो गया एक तरीके से। पजल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो पजल्स के ऊपर और सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आपको यहाँ से मैक्सिमम वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद मैथ सेक्शन के भी वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि DI से 2-3 DI आता है। तो लगभग यही सारे पार्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं मैथ सेक्शन में और रीजनिंग सेक्शन में। फिलहाल दिस इज़ द डे 1 ऑफ द SBI PO 2017। तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट विद पैरामीटर्स है यहाँ पे, और क्वेश्चन हिंदी में होंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। उसका लिंक जो है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और किस तरीके से क्विकली आप कर सकते हैं इस टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट को। तो देखिए PQRS TVW एवं X 8 विभिन्न क्रिकेट टीमों के कप्तान जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज तथा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पर जरूर नहीं इसी क्रम में हो। ये सभी एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्रोन्मुख होके बैठे हुए हैं। तो देखिए PQRSVW मतलब 8 लोग हैं और ये लोग एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं जो कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो इतना चीज़ तो हमको पहले पता हो गया। तो स्टार्ट आपको करना यहीं से है कि सबसे पहले आप एक गोल मेज हम लोग बना लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात है सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिक्सली कह सकते हैं कि सबका जो है कि फेस वो कहाँ पे है, केंद्र के टेबल के केंद्र की तरफ है। और सभी कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी देखिए अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए श्रीलंका के कप्तान के बाएं तीसरा P बैठा हुआ है। हम यहाँ से इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं। श्रीलंका कहीं भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका का कप्तान है। इसके बाएं जो है तीसरा P बैठा है। तो बायां जब भी होगा इधर होगा और दायां जब भी होगा इधर होगा। ओके, तो 1 2 तीसरा P देखिए यहाँ पे बैठेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है TOW। देखिए जब भी जैसे कि यहाँ पे जैसे TW है तो TW आपको जहाँ भी दिख रहा है ना वो सारा स्टेटमेंट आप पढ़ जाइए, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। आप अगर एक एक लाइन पढ़ के करेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में अगर इसे जहाँ जहाँ भी T और W है पर्टिकुलर उस स्टेटमेंट को पढ़ जाएंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा समझने में। देखिए T एवं W के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे भी दिया है T एवं W P के निकटतम पड़ोसी नहीं है और न ही T और न ही W श्रीलंका का कप्तान है। देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस टाइप मतलब क्वेश्चन जैसे भी आए तो इसको आप पूरा इजीली पढ़ लीजिए जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो जाए। अब देखिए यहाँ सबसे पहला क्या बोला, T और W के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए और उसके बाद क्या बोला है कि T और W जो है वो P के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए T और W यहाँ पे नहीं बैठेंगे, T और W यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। मैंने गोला काफ़ी छोटा बना दिया है। ओके चलिए, अब बना दिया तो ठीक है, इसी में बताता हूँ आपको। तो TW पहले सबसे पहली बात कि यहाँ पे नहीं बैठेंगे और T और W यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, जैसा कि कह रहा है कि वो लोग श्रीलंका कप्तान नहीं है। अब कौन सा जगह बचा, 1 2 3 4। अब देख लेते हैं। देखिए मतलब अब यहाँ पे अब क्योंकि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। T को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, T को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 1 2 W हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। जैसा कि कह रहा है कि T और W के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे TW को बिठा नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे बिठाएंगे तो 1 2, ठीक है, यहाँ बिठाएंगे 1 2, उसके बाद W यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे TW बैठ नहीं सकते। तो बस केवल एक ही जगह बच रहा है। अब देखिए अब अगर आप एक एक स्टेटमेंट को लेके चलते थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता था, लेकिन अब देखिए बस एक ही जगह बैठ रहा है। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि T यहाँ बैठेगा कि W यहाँ बैठेगा। तो हम लोग एक सर्कल तुरंत फिर से बनाते हैं। ओके, तो लीजिए हम लोगों ने एक सर्कल फिर से बनाया और सेम सभी जो है कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ओके, श्रीलंका यहाँ पे है
ओके, सेम यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, और ये हो गया हमारा पी। अब दो हमको एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी मिली तो हम लोग लेके चल दिए। बस यही करना है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, 100% सही ही होगा। इस मेथड से लगाएंगे। देखिए एस के बाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा हुआ है। एस के बाएं दूसरा, अब आप कहाँ बैठाएंगे? कहीं नहीं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट एस से रिलेटेड जितने भी हैं सारे पढ़ लेते हैं। देखिए एस के बाएं दूसरे स्थान दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है। एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस श्रीलंका का कप्तान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से बोला कि एस यहाँ पे श्रीलंका का कप्तान नहीं है, और यहाँ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। अब कौन सी जगह बची एस के लिए? ये जगह बची है और ये जगह बची है। तो चलिए, अगर हम लोग एस को यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एस को यहाँ पे बिठाते हैं तो ये क्या कह रहा है? एस के दाएं दूसरा दक्षिण का कप्तान है, पहला और दूसरा। ये है साउथ अफ्रीका का कप्तान है दूसरा, ठीक है। अब एक जगह यहाँ पे भी बचती है, लेकिन अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एस जो है श्रीलंका का कप्तान नहीं है, तथा पी जो है दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नहीं है। तो अगर हम लोग एस को यहाँ पे बिठाएंगे तो पी जो है कि क्योंकि उसके दाएं दूसरे स्थान पे बोल रहा है, तो पी के जगह पे भी साउथ अफ्रीका का आएगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि पी साउथ अफ्रीका का कप्तान नहीं है। तो बस एस के लिए यही जगह सही है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना खत्म हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? वी के बाएं तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा हुआ है। अभी तक हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी पॉसिबिलिटी सही चल रही हैं। ओके, तो अगर आप इसको भी यहाँ पे आप लिख ही लीजिए, इन फ्यूचर आपको मतलब कहीं भी कोई स्टेटमेंट में गड़बड़ी होती है तो आप तुरंत इससे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हम लोगों ने टी और डब्ल्यू की ले रखी है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है भी के बाएं तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान एवं श्रीलंका के कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कप्तान यहाँ पे नहीं हो सकता, और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वी के बाएं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है। वी कहाँ बैठ सकता है? वी हमारा बैठ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाएं, ठीक है, इसके बाएं को बोल रहा है। देखिए वी के बाएं को तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, तो बायां जाहिर सी बात है किधर होगा? एक दो तीसरा। यहाँ पे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का कप्तान बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, ठीक है। अगर वी को हम लोग यहाँ बैठाएं तो इसका बायां इधर होगा, जाहिर सी बात है। डब्ल्यू एस एंड श्रीलंका यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो वी जो है कि यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब एक ही जगह बचता है यहाँ पे वी को बैठाने के लिए। ओके, अब देखिए वी के लिए भी एक जगह और बचा हुआ है, देखिए ये, ठीक है। ये अगर यहाँ पे हम वी को बैठाते हैं, इस जगह पे वी को बैठाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक दो तीसरा बाया यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो कप्तान है वो आपस में पास नहीं बैठेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया, मतलब ये तीनों स्थान जो खाली था वहाँ पे, तो एक लास्ट बचता है ये वी का स्थान श्रीलंका वाला, तो यहाँ पे देखिए बैठ जाएगा। और देखिए अब जब इसके बाएं को, तो इसका बायां एक दो तीसरा, तो पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हो जाएगा। पी क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हो गया। तो अभी तक तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कप्तान हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान एवं श्रीलंका का कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जाहिर सी बात है, बहुत दूर दूर हैं ये लोग, खत्म हो गया ये। एस एवं भारत के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस यहाँ पे बैठा हुआ है, भारत के कप्तान के बीच एक लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका का कप्तान है यहाँ पे, मतलब एक लोग उन दोनों के बीच होना चाहिए। तो टी जो है को होगा इंडिया का कप्तान होगा, क्योंकि यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका है, तो जाहिर सी बात है एस यहीं पे है, तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिया। टी जो है वो इंडिया का कप्तान हो गया। ओके, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा लेंदी आपको समझ में आ रहा होगा, लेंदी हो रहा है, लेकिन आप इसको क्विकली कर सकते हैं। बस स्टेटमेंट में पढ़ते जाइए सही तरीके से, आप जिस तरीके से वो बोल रहा है एकदम इजीली। पॉसिबिलिटी बन रही है तो पॉसिबिलिटी बनाते चलिए, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, पजल कभी गलत हो ही नहीं सकते। ओके, अब देखिए एस एवं भारत कप्तान के बीच एक व्यक्ति बैठा है, वो तो हम लोगों ने कर लिया यहाँ तक। अब देखिए पाकिस्तान के कप्तान एवं न्यूजीलैंड के कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। कोई दो ऐसा प्लेस जहाँ पे दोनों प्लेस खाली हो, तो देखिए यहाँ पे इंडिया बैठा है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। एस डब्ल्यू, बस यही दोनों ऐसी जगह बचे हैं जहाँ पे हम इंडिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कप्तान को बैठा सकते हैं। लेकिन आगे देखिए मैंने कहा था कि इसमें कह रहा है एस जो है वो न्यूजीलैंड टीम का कप्तान नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या पाकिस्तान का कप्तान होगा, ठीक है। एस जो होगा वो किसका होगा? पाकिस्तान का कप्तान हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू जो है वो न्यूजीलैंड का कप्तान हो जाएगा।
ओके, यहाँ तक हो गया। क्यू एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब देखिए हमारा यहाँ से लेके ये चारों हमारे क्लियर हो चुके हैं, ऊपर के बस खाली बचे हैं। अब देखिए क्यू एवं इंग्लैंड कप्तान के बीच केवल एक बंदा बैठा हुआ है, कोई कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और इंग्लैंड का कप्तान एक्स का निकटतम पड़ोसी है, एक्स का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए क्यू और इंग्लैंड के, अगर हम लोग यहाँ पे क्यू को बिठाते हैं साउथ अफ्रीका की जगह पे, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो देखिए पाकिस्तान यहाँ बैठा है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया बैठा है, क्यों, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यू एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ठीक है, तो मतलब क्यू यहाँ पे नहीं बैठेगा। अच्छा चलिए क्यू यहाँ पे बैठाते हैं। अगर हम लोग क्यू यहाँ पे बिठाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि यहाँ पे इंग्लैंड को हम बिठा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोगों ने क्यू को यहाँ पे बिठा दिया, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लैंड को बिठा सकते हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है देख लीजिए। इंग्लैंड कप्तान एक्स का निकटतम पड़ोसी है, तो अगर हम लोग इंग्लैंड यहाँ बिठाएंगे तो ऊपर टी है, पी यहाँ पे है, तो इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखिए क्योंकि वो कह रहा है कि एक्स का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन अगर हम लोग इस क्यू की जगह पे इंग्लैंड को यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं, ठीक है, तो और जाहिर सी बात है ऊपर पी है नीचे डब्लू है, तो यहाँ पे हम लोग ईजिली एक्स को बिठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे का बचा हुआ है और ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये इंग्लैंड नहीं है। ठीक है, इसका अभी डिफाइन नहीं है कि किसका है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया, सब कुछ सही बैठ गया एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि वो उसने बोला था क्यू क्यू और इंग्लैंड के क्यू और इंग्लैंड कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बिठाए। ओके, अब देखिए डब्लू एवं क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे सही है, डब्लू यहाँ बैठा हुआ है और क्यू हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या बचा, ये तो हो गई सारी चीज़ें क्लियर। अब कोई देखिए यहाँ पे किस टीम का कप्तान बचा हुआ है और यहाँ पे पर्सन बचा हुआ है जो कि इंग्लैंड कप्तान है। तो हम यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस टी, आर नहीं हुआ है तो आर इंग्लैंड का हो जाएगा कप्तान। क्यू के लिए कौन सा देश बचा हुआ है, तो बचा हुआ है वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये बचा हुआ है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये देखिए इजली आई थिंक सॉल्व हो गया, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है आई थिंक। देखिए इसका आंसर क्या है, एस पाकिस्तान का होगा कप्तान, और डब्लू न्यूजीलैंड का, एक्स साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का आर होगा, सॉरी हाँ इंग्लैंड का कप्तान आर होगा और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान पी होगा, वेस्ट इंडीज़ का डब्लू होगा, टी जो होगा वो होगा इंग्लैंड का कप्तान और वी होगा श्रीलंका का कप्तान। तो बस ये इजली देखिए सॉल्व हो गया, इसी तरीके से सॉल्व करिए। मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट में कोशिश करूंगा कि थोड़ा साफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी टाइप के सॉल्व होंगे यहाँ पे, पजल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अरेंजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से मैं और भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा SBI PO से रिलेटेड। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।